के बड़े एयरपोर्ट्स की आउटसोर्सिंग का फैसला वज़ारत हवाबाजी ने लाहौर, कराची और इस्लामाबाद एयरपोर्ट्स के नए अदाद-ओ-शुमार तलब कर लिए। तीनों एयरपोर्ट्स के आमदनी और ठेकों की तफसील भी तलब। निजी कंपनियों के साथ सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स की तफसीलात भी फौरी फराहम करने की हिदायत कर दी। हुकूमत का इस्लामाबाद, कराची और लाहौर एयरपोर्ट्स को आउटसोर्स करके भारी ज़र मुबादला कमाने का मिशन। सियासी मुखालफत को दुश्मनी में बदलने के रुझान ने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया। 5 साल में कोई इतनी स्कीमें नहीं ला सकता जो 6 माह में हम कर चुके। पंजाब में 70 लाख सार्फिन को बिजली बिलों में 2 माह तक का रिलीफ दिया। वज़ीर आला पंजाब ने सूबाई वुज़रा, पार्लिमानी सेक्रेटरीज और इंतजामी सेक्रेटरीज की मुलाकात। अपनी छत अपना घर का पहला लोन इसी माह देने जा रहे हैं। 5 साल में 5 लाख घर बनाने का हदफ हासिल करेंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज के काश्तकारों के लिए बड़ी मुराआत। 40,000 किसान कार्ड्स की तरसील का आगाज हो गया। ज़राई माल पायलट प्रोजेक्ट शुरू। ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम, एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स इंटर्नशिप और ट्यूबवेल सोलराइजेशन का आगाज जल्द होगा। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत महकमा ज़राअत की CM इनिशिएटिव से मुतालिक इजलास। काश्तकार 15 अक्टूबर के बाद गंदम की फसल के लिए किसान कार्ड इस्तेमाल कर सकेंगे। 5 लाख काश्तकार किसान कार्ड के जरिए 30,000 फी एकड़ से 1.5 लाख रुपए तक कर्ज हासिल कर सकेंगे। बिजली की कीमतों में इजाफे की वजह से हम एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा सकते। जो चीज़ मुल्क के मफाद में है वही बिजनेस कम्युनिटी आगे लेकर चलेगी। हमने इकनॉमिक ताकत बनना है ताकि सर उठाकर चल सकें। बिजनेस कम्युनिटी 10 साल पहले इकट्ठी हो जाती तो मईशत में बेहतरी आ सकती थी। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में गौहर एजाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब टमाका प्याफ फाउंडर LPF अलायंस की हिमायत का ऐलान। SM तनवीर ने कहा, बिजनेस कम्युनिटी के सुप्रीम लीडर गौहर एजाज के साथ मिलकर मसाइल हल करेंगे। 10% वाले लोगों से 40% टैक्स लिया जा रहा है। पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी का अनोखा कारनामा। जिलानी पार्क रेस कोर्स में झूले बंद करवा दिए। रेस कोर्स में बच्चों को तफरीह फराहम करने के लिए 2 जॉयलैंड बनाए गए। कॉन्ट्रैक्ट की मुद्दत खत्म होने के बाद नया कॉन्ट्रैक्ट किसी कंपनी को ना दिया गया। जिलानी पार्क में बैनुल अक़वामी तर्ज के फनलैंड की टेक्निकल बीट के बाद फाइनेंशियल बीट और टेंडर्स अवार्ड पर भी खामोशी। टेंडर अवार्ड करने के मजीद 4 माह तक भी बच्चों को जिलानी पार्क में झूलों की सहूलत नहीं मिल सकेगी। लाहौर सफारी जू को स्टाफ की कमी के बायस ठेके पर देने का फैसला। डेप्यूटी डायरेक्टर सफारी जू तनवीर जंजुआ का कहना है, मुख्तलिफ फैसिलिटीज को ठेके पर देने की मियाद 2 साल रखी गई। पार्किंग, टाइगर सफारी, एक्वेरियम कॉम्प्लेक्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल, साइंस सफारी, व्हीकल टिकटिंग और मुतअद्दिद सहूलियात ठेके पर देने का फैसला किया गया। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने प्राइवेट स्कूलों से स्कूल काउंसिल का रिकॉर्ड मांग लिया। तमाम स्कूलों को 3 रोज में स्कूल काउंसिल का रिकॉर्ड जमा करवाने की हिदायत जारी। स्कूल काउंसिल्स के रिकॉर्ड के साथ प्राइवेट स्कूलों को बिल्डिंग फिटनेस सर्टिफिकेट भी जमा करवाना होगा। एजुकेशन अथॉरिटी के मुताबिक स्कूल काउंसिल और बिल्डिंग फिटनेस सर्टिफिकेट का रिकॉर्ड मुहैया न करने वाले तालीमी इदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गंदम खरीदारी पर महकमे खजाना ने पिछली हुकूमतों के राज खोल दिए। रिपोर्ट के मुताबिक गंदम के लिए गए कर्जे माजी की हुकूमतें अदा ना कर सकी, जिसके बायस इस साल हुकूमत गंदम नहीं खरीद सकेगी। गंदम ना खरीदने से पहले से काबिले अदायगी कर्ज अदा हो सकेगा। पंजाब हुकूमत अब भी 134 अरब रुपए की मकरूज है। गंदम ना खरीदने से इजाफी कर्ज बढ़ने से बचा जा सकेगा।
हाई कोर्ट ने चेयरमैन नादरा की तकरीरी को कलअदम करार देने का फैसला मुअत्तल कर दिया। चेयरमैन नादरा लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर ऑफिसर ओहदे पर बहाल। जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। जस्टिस आसिम हफीज पर मुश्तमिल 1 रुकनी बेंच ने चेयरमैन नादरा की तैनाती को कलअदम करार दिया था। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात की ज़ेर सदारत पैफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इजलास। मलिक शुएब अवान पैफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के नए चेयरमैन मुंतखब। सूबाई वज़ीर तालीम ने मलिक शुएब अवान को पैफ के नए चेयरमैन बनने पर मुबारकबाद दी। मुज़म्मिल महमूद मेंबर चीफ मिनिस्टर टास्क फोर्स ने बतौर नए बोर्ड मेंबर शिरकत की। हाई कोर्ट में असमा बुखारी की फेक वीडियो के खिलाफ दायर दरखास्त पर समाअत। FIA ने बेशरफ रिपोर्ट जमा करवा दी। अदालत ने FIA को तफ्तीश मुकम्मल करने की मोहलत दे दी। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने केस की समाअत 18 सितंबर तक मुलतवी कर दी। FIA जो है उसने फिर से मोहलत मांग ली है और FIA की नाक के नीचे से जो है वो लोग जो है वो वही कुछ कर रहे हैं जो वो पहले करते रहे हैं। ये जो मेरा केस है ये किसी एक स्पेसिफिक जो है वो पर्सन के बारे में नहीं है। इस मुल्क में किसी भी खातून की फेक वीडियो बनाकर उसको लगा देना इतना आसान क्यों है? जिन जिन अकाउंट्स के से ये तमाम गंद अपलोड होता है उन अकाउंट्स को कोई पूछने वाला नहीं है, उनको कोई देखने वाला नहीं है। मेरी आज छठी या 7वीं पेशी थी और यहाँ तो तारीख पर तारीख पड़ रही है। FIA आज भी टाइम लेकर निकल गया। लग नहीं रहा कि अगली तारीख पर भी मेरा हल निकलेगा। ये केस सिर्फ मेरा नहीं, कौम की सभी खवातीन बारे है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की अदालत पेशी पर मीडिया से गुफ्तगू बोली, जिन जिन अकाउंट्स ने ये गंद अपलोड हुआ उनको कोई पूछने वाला ही नहीं। ये लोग कुछ ना कुछ करके यहाँ आकर यतीमों वाली शक्ल बनाकर खड़े हो जाते हैं।